आपके ख्याल में खड़ा बिरहा कोई गाता है? हाँ, एक आध कर याद है आपको? हाँ। संझा सुमिरो आरती सुनो वीर हनुमान, आए के आसन लीजिए सिया सहित भगवान। नरतन लीला किया जगत में अवध बसैया तुम्ही तो हो, लखन लाल और भरत शत्रुघ्न के सग भैया हो क्या? लखन लाल और भरत शत्रुघ्न के सग भैया तुम्ही तो हो, यज्ञ रचाया मुनिवर का दुष्टों के भगैया तुम्ही तो हो, फिर भालू कपिले लंका में कटक चढ़ैया। हो क्या बात है। राम कैलाश से नहीं, लेकिन ये रहा कि जहाँ हम राम कैलाश फेल है वहाँ बिरहा हम अकेले जमाए है। अरे हाँ, जहाँ वो फेल रहे जी, यार मर्दापुर मनौरी में आज 40 साल पहले के रहे, तो वहाँ बहुत बड़ा गांव रहा, पश्चिम कई की नाच होता रही, दक्षिण कई की हमार बिरहा। लोग कहते अरे राम कैलाश के नहीं यहाँ जमा इनकर का जमे। अच्छा, आखिर में गावत गावत हम सबेर हो तो हमार पेट दर्द कर जाए, हम हाथ जोड़ लिया। हम कहा भाई बस अकेले गा रहे थे? अकेले अकेले। अच्छा, हाँ, तब अकेला ही ससुर ज्यादा होता रहा है। तो गुरुजी के लिखा एक आध लाइन की निर्गुण हो या कोई ऐसी गायकी जो गुरुजी आपको बड़े प्रेम से दिए हों। और लगाई कैसे टिकुली अबहिन कुहार हो, लगाई कैसे टिकुली। हाँ, खोजे ना सजनवा के माई गो पैया, मेहना सुनावे हमके भाई भौजैया, अरे बिना देखवैया काहे लागेला सिंगार हो, लगाई कैसे टिकुली। नमस्कार, आदाब मित्रों, अवधी लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। आज लोक बतकही की 16वीं कड़ी में हम आए हैं गांव चिरौड़ा। ये गुरु दयाराम का इलाका है और उन्हीं के इलाके से, उन्हीं के जो गांव है, जन्मस्थली है, वहां से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर गांव है चिरौड़ा। और उन्हीं के बहुत प्रिय शिष्य रहे हैं भागीरथी पाल, बहुत प्रिय शिष्य और बड़े अच्छे गायक अपने समय के। आज हम उनके दरवाजे पर आए हैं और हमारे बगल भागीरथी जी बैठे हैं। हम अपने मंच पर उनका स्वागत करते हैं और अपनी ओर से और अपने दर्शकों की ओर से उनका अभिवादन करते हैं। नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। आपका जन्म कब कहाँ हुआ और पिताजी माताजी का नाम? मेरे पिताजी यहीं चिरौड़ा गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी का नाम मुशई पाल जी और माताजी का नाम सहदेई पाल। और शिक्षा कुछ है? शिक्षा तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। उस जिस जमाने का आप हैं, उस समय शिक्षा देश में बहुत बहुत नहीं, बहुत मामूली। बिरहा गायकी से आपको रुचि कब से पैदा हुई? सन 70 से। सन 70? सन 70 से। तो सन 70 में आप कितने साल के रहे? अरे अभी मान के चले कि माझी लड़के के पैदाइश हुई, हम बम्बई में रहे, हमारे गुरु महाराज बम्बई गए। अच्छा, तब यहाँ से लेटर गया तो संगी साथी वहाँ कहने लगे कि यार दयाराम महाराज आए हैं, बिरहा गवाए गए। बिरहा गवाए तो हमारा रुचि बिरहा में आई गए। अच्छा अच्छा। तब से हम बिरहा पकड़। तो जब बिरहा में रुचि भाई आपकी शुरू हो गई, तो आप किसके पास गए सीखने के उद्देश्य से? ये नहीं, दयाराम जी के, गुरु जी के पास। गुरु जी उन्हीं से ही शिक्षा लिया? उन्हीं से शिक्षा लिया। तो उन्होंने आपको सिखाना मंजूर किया कि मैं सिखाऊंगा आपको? हाँ, सही। अच्छा, तो सिखाए जब
शुरू किए तो पहले एक आध दो गीत आपको दिए रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। वह गीत याद है? अरे अब वो बहुत पीछे हो गया। अच्छा, बहुत पीछे। अगर वह गीत का एकाग मुखड़ा याद हो तो बता दिए तो हम लोग जानेगा कि गुरुजी ने यह गीत आपको दिया था। अरे बाप रे, अब इतनी बेर तो नहीं जान। हाँ अरे आ गया। हाँ। नाचैया खिया खिलाली रंग हरिया, कहरिया लाई के चली भै डोलिया। नाचैया खिया खिलाली रंग हरिया, कहरिया लाई के चली भै डोलिया। निर्गुण। हाँ हाँ, बहुत पुरान। हाँ, हाँ, हाँ। क्या बात है। तो फिर उनके सानिध्य में आकर के हाँ हाँ। आपने गीत सीखा। और एक बात हमको बताइए, कितना गीत आपके उस समय में याद रहा जब आप गाते थे? कई गीत, कई रहा साहेब का बताई, गीत बहुत 500-600 गीत रही। आपको कितना याद रहा? बस वही मान 500-600 गीत। हाँ 500-600 गीत। अब आप पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ 600 गीत को मैं अगर 100 गीत मान लूं हाँ हाँ हाँ। तो भी इतना गीत कैसे आप याद कर लेते थे? ये कंप्यूटर तेज रहा। हाँ। ये कंप्यूटर यानी आप हमको लगता है सोते खाते हाँ, उठते, हाँ, जागते गीत है गीत गीत न नशा। दिमाग में हाँ नशा था। जब कोई कलाकार की जो कला नशे के हद तक पहुंच जाती है हाँ। तभी वह कलाकार बनता है। सही है सही। हाँ, आप जब सीख लिए, कुछ गीत याद हो गए तो मंच भी गाने लगे? हाँ हाँ, मंच भी गाने लगे। अच्छा। हाँ मंच। तो आप किनसे किनसे गाया? प्रथम बिरहा तो हमारे गिरधारी एक भारतीय करुआ लेकर है। अच्छा। उनसे हुआ। हाँ। तो हमारे गुरु महाराज को हेरता ही रहा है। अच्छा। हाँ कि हम उनसे गाओ उनसे गाओ। अच्छा, अच्छा। और ये बेचारू भागत फिरे कि हम इसे कहा गाई। हाँ, ऐसे आदमी से हम कहा गाई। हाँ। तो फिर आए बम्बई से, लोगों से कहा हम कहा हमार बिरहा कराए दे गिरधारी से। यही प्राइमरी स्कूल है, हाँ। वही लोग कहन के गावा। उनका रोकन कहना आज बिरहा गावा कहा, तो भागे लगन कहना है आज हम ना गाओ कहना है, आज न गौबे तो फिर आज से चिड़ौरा में आऊ बहु जिनकी है। फिर हाँ भवा बिरहा रात भर। अच्छा। बेचारा पता नहीं कहा, फिर तब से चिड़ौरा तब जिंदी है। यानी उखड़ गए? उखड़ गया। हाँ तब से नहीं आया। उसके बाद और कहाँ कहाँ गाए आप? अरे का बताई, एक जने हमारे महाराज से खूब लड़त रहन, कटिहरा रहन, हरसू हरसू कह के। हाँ कुहार। हाँ हाँ। उनहू से हमार मोहम्मदपुर में बिरहा। मोहम्मदपुर इधर फाफा मऊ के आगे। हाँ। राधे श्याम बनतरिया के यहाँ घुरुआ में भ। अच्छा। लेकिन राधे श्याम सम्मान देते रहन। और तो थोड़ा सबरवा भी रहे, आगा बागा बोलन फिर अरे कसी कसा हो गए, वो फेंकर मारे। हाँ हरसु। अच्छा। हाँ कल्लू एक पटेल है गड़ौरी के। अच्छा। उन्होंने से भी रहा भा। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज का। अच्छा, गुरु भी भिड़ जा। भाई भले कुछ रहा होगा, सागर रहे ना गड़ा ही रहे, लेकिन आवाज आवाज बढ़िया रही ऐसे जो। तो कौनो गुरुजी के लिखा एक आग लाइन निर्गुण हो या कोई ऐसी गायकी जो गुरुजी आपको बड़े प्रेम से दिए हों? अरे लगाई कैसे टिकुली अब बहिन कुहार हो, लगाई कैसे टिकुली है। हाँ अरे खोजना सजनवा के माई औ पैया, मेहना सुनावे हमके भाई भौजैया। अरे बिना देखवैया काहे लागेला सिंगार हो, लगाई कैसे टिकुली अब बहिन कुंवार हो, लगाई कैसे टिकुली। मित्रों, भागीरथी जी को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का इनको पेंशन देता है। किसी विधा के कलाकार जो कला के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहा है, उस कला को जीवित रखने और आगे बढ़ाने में अपना प्रयास कर रहा है, ऐसे कलाकारों को वह पेंशन देता है। हाँ। तो आप संस्कृत मंत्रालय में भी गा चुके हैं? हाँ 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 गा चुके हैं। हाँ। लखनऊ गए, परीक्षा दिया। हाँ। वहां से पास हुए। हाँ। तब जाके पेंशन लगी। हाँ। और वही कागज वहां से गया दिल्ली। अच्छा। तो दिल्ली से हमका मिलत बा। हाँ। और लखनऊ से दो। हाँ, मिल रही। हाँ, दो जगह से।
अच्छा। हाँ तो ये उसके बाद और कार्यक्रम भी देते हैं मंत्रालय वाले? नहीं, वो इसी कार्यक्रम हम ले बहु नहीं करे, तब अवस्था नहीं न, ऐसे हम कार्यक्रम के लिए प्रयास नहीं किया। पहले मिलता था? नहीं, पहले नहीं। अच्छा, हाँ, श्री भी परीक्षा पास हाँ, केवल यही वृद्धा पेंशन के लिए कला। हाँ, मैं समझ रहा हाँ। हूँ। अच्छा, तो आप जब अभी ने बताया हर्षु कहार से जब गाया, हाँ, तो वो आपका कैसरी दंगल थी? पहली दंगल। अच्छा। हाँ, पहले दंगल। अच्छा, राम आधार जी से भी हुआ कभी? नहीं, उनसे नहीं हुआ, बल्कि उनके अखाड़े में राजा राम। हाँ, राजा राम से हुआ है। अच्छा, राजा राम कैसे गायक? भैया गायक रहे। हाँ, बहुत नंबर 1 गायक रहे। अच्छा। हाँ, बहुत नंबर 1 गायक रहे। हाँ। ऐसी आवाज बुलंद रहे कि क्या बात है। हाँ। आवाज के मामले में तो मेरे ख्याल से राम आधार से 20 और वो भुल्लूर दादा के पहले शिष्य थे। पहले या दूसरे? पहले। एक स्वामी गीतानंद हुआ करते। हाँ, स्वामी गीतानंद। वो राजा राम हुए, फिर उसके बाद ये राम आधार हुए। लेकिन भुल्लूर अखाड़े की जो पगड़ी है राजा राम जी को ही मिली थी। हाँ, भुल्लूर दादा उन्हीं की दी है। अच्छा, आपके समय में तो बिरहा अपने स्वर्ण युग में गुजर रहा था, बहुत पसंद किया जाता था। बहुत। आज बिरहा के दंगल में लोग सुन लेते थे तो 10-10 किलोमीटर लोग पैदल चले जाते थे बिरहा सुनने लगी। आज आपके बगल में हो रहा हो तो हो रहा होगा, नहीं सुनते। तो उस समय बिरहा गायकी में को बड़ा सम्मान मिलता था। बहुत बड़ा सम्मान। आप किसी के दरवाजे पहुंच जाइए तो आपको एक रिश्तेदार की तरह मानते थे। बहुत बड़ा सम्मान रहा भैया। बिरहा में राम आधार का अखाड़ा यानी गुरु भुल्लूर का और दयाराम जी का अखाड़े में बहुत कंपटीशन होता था, तब भी और अब भी। हाँ, और ये कंपटीशन हैदर अली के जमाने तक हैदर अली लाल जी के बीच में ये होता रहा। तो आप चूंकि दयाराम जी के अखाड़े से जुड़े हैं और राम आधार के अखाड़े से भी आपके गीत हुए हैं। हाँ। तो दोनों अखाड़े के गीतों में आप अंतर क्या देखते हैं, फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, बोलिए, बताइए उस तरह। फर्क ये है जी कि हमारे गुरु महाराज दयाराम जी साहित्य बिरहा लिखते थे। अच्छा। उनके अखाड़ा में साहित्य का कलाकार क्यों नहीं रहा। अच्छा। और हमारे गुरु महाराज छंदबंद ककहरा उल्टा सीधा सब लिख जावत रहे। अच्छा। हाँ, झूमर छंद, बिना छंद के कोई बिरहा लिखता ही नहीं रहे। उनके अखाड़े में सब सादा। आपका मतलब यह है कि लेखनी दयाराम जी का अखाड़े मजबूत थी। इस पक्ष को देखा जाए दृष्टि से। हाँ, तो ये मजबूत थे। और लेकिन जब राम आधार के अखाड़े से जब हैदर का उदय हुआ, तो हैदर ने थोड़ा कोशिश किया उस लेखनी को आगे बढ़ाने। वो अलग की बात है। एक आदमी की बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता। दयाराम की बराबरी दयाराम ही करेंगे। सही है। कोई पैदा भी नहीं होगा। गुरु भुल्लूर की बराबरी कोई नहीं करेगा। तो लेकिन हैदर अली ने कुछ थोड़ा से आगे बढ़ाया, लेकिन उस स्तर तक पहुंचना कठिन था। क्योंकि तमाम जो गायक हैं वो राम आधार खुद स्वीकार करते थे इनकी लेखनी की जो मजबूती है, इनका साहित्यिक पक्ष, इनका कला पक्ष मजबूत, जो छंद था, इस सब को वह भी पसंद करते थे, मानते थे लोग। तो आप कोई ऐसा गीत गुरु जी के याद में सुनाइए, मुखड़ा 2 लाइन का। कि गुरु जी जैसे जीवित हो जाए, सामने आ जाए। हाँ। अरे उजरी गईले सजना फुलवा हजारी, उजरी गईले सजना फुलवा हजारी, उजरी गईले दुधवन से सींचा जवन फूले कई की हरिया, आज मोरे बाला माला गत बाधियरिया।
अरे देख फूलवरिया उठत चिनगारी उजड़ गईले सजना फूलवा जादी उजड़ गईले। इतनी अमूल्य धरोहर है, आपकी कीमत को ये बच्चे जो है और महसूस कर रहे हैं कि हमारे दादा इतने होनहार इतने बड़े कलाकार हैं। और कहते हैं घर के जोगी जोगना, हाँ बस आन गांव का सिर। आप इस हमारी विरासत है, हमारे समाज की शान है, और आप लोग जब तक रहेंगे ये विरहा हंसती रहेगी, खिलखिलाती रहेगी। आप गुरु जी याद आते हैं? बिल्कुल याद आते हैं। तो उन गुरु जी की याद में क्या क्या स्मृतियां दिमाग में अंकित होती है कि गुरु जी की कौन कौन चीज ज्यादा याद आती है? अरे बाप, गुरु हमारे क्या बताएं, उनका दिमाग इतना तेज रहा कि एक बिरहा एक कहानी आप लिखावल चाहें तो जितना शिष्य है उनका बैठ जाओ और उतने तरीके से लिखा देते रहे। अच्छा। हाँ, कोनो एक लाइन में नहीं कि हमका वही दिया वो को वही दो, नहीं नहीं बात नहीं रही। अच्छा, यानी लिखे रहते थे उसको पढ़ के लिखाते थे कि ऐसे? नहीं पढ़ के नहीं, बोलते चले जाते। हाँ लिखो। हाँ क्या बात है। एक ही लाइन, एक कहानी 10 लाइन में वो तुरंत जोड़ के। हाँ तुरंत तुरंत। हाँ, उसको कहते हैं हमारे साहित्य में आंसू कवि। हाँ, आंसू कवि जो तुरंत बात बात में कविता बना ले। बिल्कुल बिल्कुल, यही दिमाग था हमारे गुरु, महान थे। महान। और वो उनकी गायकी कैसी थी? अरे गायकी बहुत बढ़िया गायकी। अच्छा, बहुत बढ़िया गायकी। हाँ। आवाज बुलंद रही। हाँ। जहाँ गावत रहे तब जनता मोह जात रही। अच्छा। ऐसी गायकी रही। हाँ, हमारे गुरु जी। आप अपने गुरु के प्रथम शिष्य थे? द्वितीय। द्वितीय से? हाँ द्वितीय। एक जने ननकू पाल मदारपुर का है। ननकुक जान रहा हूँ। जान रहे हो ना, तो हाँ। वो पहला रहे। हाँ। दूसरे में हम रहे। अच्छा। हाँ, हाँ। वो पहला वही है। हाँ। वो भी गाते थे बढ़िया? हाँ बढ़िया गायक रहे। हाँ। बढ़िया गायक रहे लोग। वो तो उनसे तो केहू से शायद ना ही छुटा। राम कैलाश हैदरव से गायन कहा थी, लाल जी उनका चेला ही बना रहे। रामोधार से गायन, राजा राम को तो वो बेचारू पछियायन रहा। हाँ, ऐसा ऐसा चीज रख दें भाई, हमारे गुरु महाराज की लेखनी बड़ी तेज रही। और ऐसा ऐसा चीज रख दें को पछड़ी जाए बेचारू। जबकि राम दादा के अखाड़े में श्रेष्ठ रहे। हाँ, लेखक रहे। हाँ, लेखक रहे, लेकिन बेचारू पनाह मांग ले। ननकू भाई से पनाह मांग लेते। अच्छा। आम कई जगह सुने हैं, पनाह मांग ले। और कोई स्मृतियां, कोई यादगार जो किसी दंगल की हो, विरहा गायकी की? अरे हमारे गुरुजी बहुत दंगल गाए हैं। हम हो अपने उम्र में खामखा कुछ न कुछ दंगल गाया। अच्छा। हाँ। राम कैलाश गाएंगे आप? राम कैलाश से नहीं, लेकिन ये रहा कि जहाँ हम राम कैलाश फेल है वहाँ बिरहा हम अकेले जमाए है। अरे हाँ, जहाँ वो फेल रहे जी, यार मर्दापुर मनौरी में आज 40 साल पहले के रहे। तो वहाँ बहुत बड़ा गांव रहा, पश्चिम कई की नाच होत रही, दक्षिण कई की हमार बिरहा। लोग कहने अरे राम कैलाश के नहीं यहाँ जमा, तो इनकर का जमे। अच्छा। आखिर में गावत गावत हम सबेर होत हमार पेट दर्द करेला, हम हाथ जोड़ लिया। हम कहा भाई बस। वो विराट जम गया। हाँ, हाँ। अकेले गा रहे थे? अकेले अकेले। अच्छा। हाँ, तब अकेला ससुर ज्यादा होत रहा है। हाँ, 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 हाँ। नहीं। अच्छा, तब वो चलता था जो लाउड स्पीकर? बहुत मामूली, बहुत मामूली, कहीं कहीं वैसे गाना पड़ता। हाँ, वैसे पूरी अपने ताकत के साथ। अपने ताकत के साथ। हाँ। और हारमोनियम होती थी? हाँ, हारमोनियम रहत रही, ढोल बस। अच्छा। हाँ, माइक सही कुछ नहीं रहा था। हाँ, कुछ नहीं आप लोगों के समय में। हाँ। अच्छा, आप लोगों के समय में तो खड़ा भी रहा भी होत रहा हुई? हाँ, हाँ, हाँ। आपके अखाड़े में खड़ा भी रहा कोई गाता है? हाँ। एक आध कड़ी याद है आपको? हाँ, हाँ, सुनाइए। संझा सुमिरो आरती सुनो वीर हनुमान,
आए के आसन लीजिए सिया सहित भगवान। नरत लीला किया जगत में अवध बसैया तुम्ही तो हो, लखन लाल और भरत शत्रुघ्न के सग भैया कहे हो क्या? लखन लाल और भरत शत्रुघ्न के सग भैया तुम्ही तो हो, यज्ञ रचाया मुनिवर का दुष्टों के भगैया तुम्ही तो हो, फिर भालू कपिले लंका में कटक चढ़ैया कहे हो क्या बात है। वाह, बहुत अच्छी आपकी गायकी है। आप सबकी आवाज अच्छी है। मित्रों, एक गाते गाते एक युग बीत गया इन लोगों का, और आज जब बिरहा का पूरा स्वरूप बदल गया, तमाम विकृतियां आ गई हैं और तमाम तरह के संकट भी आ गए हैं बिरहा तमाम हमारी संस्कृतियों पर, और उस संकट के कारण तमाम चीजें हमारी नष्ट भी हो गई। लेकिन बिरहा जैसे विधा तमाम कलाकारों के, आप लोगों के त्याग और बलिदान से आज भी जिंदा है, और बिरहा को आपने सींचा, बड़ा किया और अपने जीवन को लगाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत साधुवाद। और हमारे मंच पर आए और इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं और नमस्कार। भैया नमस्कार। मित्रों, लोकबत कही कि अगली कड़ी में फिर एक नए कलाकार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।